Hello students, now I will explain you the science of class 7 lesson 6 page number 54. Activity 8 के नीचे a change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए पदार्थ नई प्रॉपर्टी के पदार्थ बन जाते हैं या ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टी पहले से एकदम अलग होती है, तो ऐसे परिवर्तन को हम केमिकल चेंज कहते हैं. A chemical change is also known as chemical reaction. केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. ऑल न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड आर ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज. और ये जितने भी नए पदार्थ परिवर्तन के बाद बनते हैं ये सब केमिकल चेंज के ही कारण संभव होते हैं. केमिकल चेंजेस प्ले अ वेरी इसेंशियल रोल इन आवर लाइफ. हमारे दैनिक जीवन में, हमारे प्रतिदिन के जीवन में ये केमिकल चेंज का बहुत ही महत्व होता है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर जो खाना हम खाते हैं उस खाने का पचना. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स को फर्मेंट करना, अंगूर को फर्मेंट करना, एक्सेट्रा इज़ फ्यू कॉमन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. ये कुछ ऐसे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं जिनका हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है. ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. Also, the end product of a chain of chemical reaction is a medicine. जो हम मेडिसिन बनाते हैं यह भी केमिकल चेंज के ही बाद बनता है. केमिकल रिएक्शंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस यूजफुल मटेरियल्स. केमिकल रिएक्शन के बाद में हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल मटेरियल्स, बहुत ही उपयोगी पदार्थ बनते हैं. सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स, जैसे प्लास्टिक और डिटर्जेंट जो बनाए जाते हैं केमिकल चेंजेस के बाद में, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं. एक्चुअली एवरी न्यू मटेरियल इज़ अ रिजल्ट ऑफ सम केमिकल चेंजेस और सीरीज ऑफ चेंजेस. वास्तव में जो हमारे लिए बहुत सारे पदार्थ हैं, जो बहुत से पदार्थ हम लोग देखते हैं जिसका हमारे लिए बहुत ही यूज़ होता है, यह सब एक केमिकल चेंज के बाद ही बनते हैं या केमिकल चेंजेस की जो सीरीज होती है उसके बाद बनते हैं. मतलब एक के बाद एक कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसके बाद फिर ये बनते हैं. इट इज़ एविडेंट दैट ए केमिकल चेंज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस. स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा, ये समझा कि केमिकल चेंज के बाद नए पदार्थों का निर्माण होता है. इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स, इन नए पदार्थ जो बन रहे हैं इनके अलावा द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज. ये जो नीचे की चीज़ें लिखी गई हैं, नीचे के पॉइंट, ये भी केमिकल चेंज में इनका भी फॉर्मेशन होता है या ये भी केमिकल चेंज में कहीं ना कहीं बनते हैं. पहला है प्रोडक्शन ऑफ साउंड. तो जब केमिकल चेंज हो सकता है, अगर केमिकल चेंज कुछ हो रहा है तो हो सकता है वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रही हो. जैसे पटाखे का जलना, पटाखे का फूटना, यह भी एक केमिकल चेंज है और इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है. हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन अल्ट्रावायलेट तो मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब. तो केमिकल चेंज में हीट या लाइट रिएक्शन निकलती है या फिर हम हीट या लाइट रिएक्शन, लाइट देने के बाद में जब हम किसी चीज़ को हीट या लाइट से गुजारते हैं तब उसमें केमिकल चेंज होता है. जैसे किसी चीज़ का जलना स्टूडेंट्स, या भोजन को जब हम पकाते हैं उसे हीट देते हैं तब वह जा कर के वहाँ पर केमिकल चेंज होता है. और लकड़ी को हम जब जलाते हैं तो उसमें केमिकल चेंज होता है और राख बन जाती है. अगला है स्टूडेंट्स, ए चेंज इन ऑर्डर ऑफ द सब्सटेंस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ. तो जो सुगंध होती है, केमिकल परिवर्तन के बाद सुगंध भी, नए सब्सटेंस की सुगंध भी बदल जाती है या एक नई तरह की स्मेल आने लगती है. जैसे भोजन पकने के पहले और भोजन पकने के बाद खाने का जो सुगंध होती है वो बदल जाती है. या जब खाना ख़राब हमारा हो जाता है, उसमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तब भी उसका जो स्मेल होता है बदल जाता है. चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस, केमिकल परिवर्तन के बाद जो नया पदार्थ बनता है केमिकल चेंज के बाद उसका कलर भी बदल जाता है. फॉर्मेशन ऑफ गैस, केमिकल चेंज में गैस भी बन सकती है. जैसे अभी हमने जब विनेगर में बेकिंग सोडा डाला था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ था. लेट अस लुक एट सम मोर एग्जांपल. अब हम केमिकल चेंज के कुछ और एग्जांपल देख करके समझते हैं.
स्टूडेंट्स अब हम लोग पेज नंबर 55 देख रहे हैं। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। मैग्नीशियम रिबन का जलना भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। सिमिलरली बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज आल्सो केमिकल चेंज। इसी तरीके से जब हम लकड़ी, कोयला या पौधे की पत्तियां जलाते हैं तो यह भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। वास्तव में किसी भी चीज़ का जलना केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। इट कैन बी सेड दैट हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन फिनोमेना ऑफ बर्निंग। और यह हम कह सकते हैं कि जब भी बर्निंग की फिनोमेना होती है, जब भी कोई चीज़ जलती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। फायरिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों का जलना, पटाखों का फूटना इज अ केमिकल चेंज। यह भी केमिकल चेंज है। Such as explosion simultaneously produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the air। इसी तरह से विस्फोट, किसी भी विस्फोट के बाद जो हीट, लाइट या फिर बदबूदार गैसें निकलती हैं, आवाज़ निकलती है, ये सभी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी हवा को पोल्यूट करती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ एडवाइज नॉट टू बर्न क्रैकर्स। इसलिए कहा जाता है कि हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। ए फॉल ऑर्डर कम्स व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड। जब हमारा खाना खराब हो जाता है तो हमें उससे बदबू आने लगती है। व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस इज इट। यह कैसा परिवर्तन होता है, या कैसे यह परिवर्तन होता है कि इसमें से बदबू आने लगती है। इट इज़ अ केमिकल चेंज। वास्तव में यह भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है। टेक एन एप्पल। अब हम एक एप्पल लेते हैं, कट इट इंटू स्लाइसेस, इसके हम टुकड़े कर देते हैं, एंड कीप इट इन ओपन फॉर सम टाइम, और इसे थोड़ी देर के लिए हम इसके टुकड़ों को खुला छोड़ देते हैं। You will observe that slice of an apple acquire a brown color if not consumed immediately। यदि हम एप्पल के इन टुकड़ों को तुरंत नहीं खाते हैं तो थोड़ी देर बाद इनके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बनने लगती है या इनकी सरफेस ब्राउनिश होने लगती है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ पोटैटो, स्लाइस और ब्रिंजल। ऐसा ही हम आलू और बैगन के साथ भी करके देख सकते हैं। इन दीज केसेस, इन सभी केसेस में द चेंज ऑफ कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो जो नया पदार्थ बनता है इन सब के ऊपर, इनकी सरफेस के ऊपर, इसी कारण से इनका कलर चेंज हो जाता है। और दीज चेंजेस ए केमिकल चेंजेस, क्या ये सभी एक केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। इन चैप्टर 5 एन एसिड वॉज न्यूट्रलाइज्ड विथ अ बेस। चैप्टर 5 में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखा था कि कैसे एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। इज न्यूट्रलाइजेशन ए केमिकल चेंज। क्या न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज होता है। स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। तो स्टूडेंट्स, आगे की हेडिंग हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।